भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। 15 गाड्या मिळून 2 लाख रुपये द्या म्हणून 2 लाख रुपये द्या म्हणून। भंडारा में रेती तस्करी की आड़ में वन विभाग का काला सच उजागर। RFO विलास बेलखोड़े पर लगा 2 लाख की वसूली का आरोप। 15 ट्रैक्टर पकड़े गए, 13 को पैसे लेकर छोड़ा, सिर्फ 2 पर की कार्रवाई। भंडारा के खमारी गांव में शनिवार सुबह 6 बजे रेती तस्करी कर रहे 15 ट्रैक्टरों को वन विभाग की टीम ने RFO विलास बेलखोड़े के नेतृत्व में पकड़ा। लेकिन कार्रवाई में जो खुलासा हुआ उसने पूरे वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों और ट्रैक्टर मालिकों ने RFO बेलखोड़े और उनकी टीम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि 15 ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की गई। ट्रैक्टर मालिकों ने मिलकर 1,60,000 रुपए टांगले जी सुरेवाड़ा को दिए, जो बेलखोड़े के एजेंट के तौर पर काम करता है। पैसे देने के बाद 13 ट्रैक्टरों को छोड़ दिया गया और सिर्फ 2 पर कार्रवाई की गई। इस पक्षपाती कार्रवाई पर खमारी गांव के लोगों ने सवाल उठाया। अगर सब गाड़ियां रेती तस्करी में लिप्त थी तो सिर्फ 2 पर ही कार्रवाई क्यों? निखिल मारवाड़ी नामक नागरिक ने कहा, पैसे लिए हैं तो गाड़ियां छोड़ो या पैसे वापस करो, वरना सब पर कार्रवाई करो। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि उपाध्याय माधवी नामक फॉरेस्ट गार्ड द्वारा हर ट्रैक्टर से हर महीने 1500 रुपए की एंट्री फीस वसूल की जाती थी। यह पैसा सीधे अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था ताकि रेती तस्करी बेरोक टोक चलती रहे। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या भंडारा वन विभाग के अफसर रेती माफिया से मिले हुए हैं? क्या यह महज एक RFO का मामला है या पूरे तंत्र की मिलीभगत? ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने सरकार और वन विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि RFO विलास बेलखोड़े को तुरंत सस्पेंड कर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करवाई जाए। निखिल चिंतामण मारवाडी, बेलगाव रेती माझी शेती आहे तिथे बेलगाव रेती शिवारात माझ्या रेतीचा धंदा आहे। मी पण चोरी करतो। आता आजचीच घटना, सकाळी 6 वाजेची घटना। माझ्या बांधाच्यावर आरोप बेलखोडे साहेबांनी गाड्या पकडला। त्याची टीम होती 4-5 जण, 8 जण। त्यानं पकडला। त्याला म्हणला, सर समस्या काय आहे? म्हणला, आता आम्हाला एवढ्या मिळून 15 गाड्या मिळून 2 लाख रुपये द्या म्हणला। तर आम्ही एवढे ट्रॅक्टरवाल्यानं कोणी 15,000, कोणी ज्याच्याजवळ पैसे, कोणी आम्ही एकमेकाला मदत केला, असा 2 लाख रुपये करून दिला त्याला। कोणत्या अधिकारीला? बेलखोरे साहेब, आरिफ त्यानं आपलं टांगली जी होतं सुरवाड्याच्या, ते लाकडाचा धंदा करतात। त्याच्या जरियानं त्याच्याजवळ आम्ही पैसे दिला। जे नवीन पोट्ट होतं त्यानं 13 गाड्यातून 13 गाड्या गेल्या। ज्या 2 गाड्या होत्या मागवून, त्या 2 गाड्या त्यानं रोखून ठेवला होता। म्हणजे ते पैसा आणायला गेला होता ट्रॅक्टरवाला, 2 ट्रॅक्टरवाला मालक त्यानं आणला। तर ते साहेब म्हणत, आम्हाला कारवाईसाठी राहू द्या। सर म्हणला, लावायचे होत्या तुम्हाला 15 गाड्या लावा पाहिजे होता, त्याच्यात माझी पण गाडी आहे। त्यानं पंचनामा वगैरे केला। त्याने 13 गाड्या जाऊ दिला आणि ह्या 2 गाड्या पंचनाम्यासाठी लावत होतं कोक्याला। म्हणला, सर कोक्याला नको लावा, भंडाराला लावा म्हणला। तर आम्ही भंडारावरून येऊन गाड्या सोडून देऊ म्हटलं। यानं काही गाड्या सोडला नाही। तर अजून आला तर आतापासून त्यानं जे ड्रायव्हर होतं त्याला अंदर केला होता। आता त्याला आम्ही स्टॅम्प पेपर घेऊन त्याला सोडवला त्याला। आता त्याला आमची एक तर सर 2 लाख रुपये वापिस द्या म्हणा, नाही तर आमच्या 2 गाड्या सोडून द्या म्हणा। वरून एंट्री दिला होता सर 1500 रुपये। किती महिन्यापासून एंट्री देऊन राहिले तुम्ही? आता 1 तारखेपासून दिला होता सर। कुठल्याला देता हे एंट्री तुम्ही? ते उपाध्याला, ते फॉरेस्टवाल्याचे आहेत, त्याच्याकडे जमा केला होता। एंट्री पण चालूच होती सर। फॉरेस्टवाले म्हणजे कोणता पदावर आहे ते माहित आहे? भंडाऱ्याचे जे रेंजर आहेत, हो, त्यांचं नाव माहिती आहे का तुम्हाला? त्याचं आडनाव माहित आहे, आर्युप म्हणजे बेलतुरे, असं का बेलतुरे नाव आहे। हां, त्यांना तुम्ही पैसे दिले? हो, आम्ही नाही दिला, आम्ही दुसऱ्या जरांना दिला। आपलं टांगले जी, ते लाकडाचा धंदा करते, सुखदेव टांगले, त्याला बोलावते फोन करून का या म्हणून आम्ही गाड्या पकडला, त्याला बोलावते, ते करून देते सेटिंग। टांगले आणि बेलखोडे यांचे संबंध आहे कशावरून?
त्याचे ते खोळाचे धंदा करतात सुखदेवजी टांगले त्याला फोन करतात आम्ही गाड्या पकडला ते मग ते आम्हाला सांगतात का एवढं मग साहेब म्हणतात एवढं तुम्ही पैसे जमा करा आम्ही पैसे जमा करून त्या सुखदेव टांगल्याजवळ देतात ते आरोपी साहेबाला देतात पैसे म्हणजे ते बिचेलूची भूमिका हो. करतात आणि हे जे बोलणं झालं ते बेलखोडे साहेबांसोबत बोलणं झालं ना कोणतं नाही आणि हे आताचं बोलणं आताच्या बोलला म्हणजे आम्ही तिथे पासपोर्ट बोलला होता हो, हो. जिथे गाड्या पकडला तिथे हो. तिथे आम्ही पैसा त्या सुखदेवजी टांगले याच्याजवळ पैसे जमा केला म्हणजे ज्याच्या जो 2 मालक होतं गाडीवाला त्याच्याजवळ पैसा आम्ही घरून पैसा आणून देता हो. तर म्हणला जे आम्हाला तेवढं काय जमा होतो रे तुम्ही आणून द्या म्हणला आमच्या खिशात होता आम्ही आपल्या गाड्याच्या दिला आपल्या गाड्या आमच्याकडे गेल्या आणि ही पैशाची मागणी बेलखोडे साहेबांनी केली असं त्यांनी सांगितलं का हो त्यांनी स्वतः सांगितलं की बेलखोडे साहेबांनी पैशाची मागणी केली आहे हो जेव्हा तुमची 13 गाडी पकडल्या गेली होती तेव्हा साहेब होते का तिकडे हो साहेब होतं तेव्हा बोलणं झाला होता का पैशाची मागणी हो तेव्हा झाली होती तेव्हा झाली होती सकाळी त्याचा पुरावा म्हणून काही फोटो किंवा व्हिडिओ आहे का? व्हिडिओ आहे तुम्ही व्हिडिओ पैसे देताना काही नाही पैसे देताना गाड्या पकडताना आहे गाड्या त्यानं 15 मधून फक्त 2च गाड्या लावला केस दाखवासाठी 13 गाड्या फरार आहेत अच्छा 13 गाड्या फरार आहेत हो आणि त्यावेळेस त्या 2 गाड्या भंडारा फॉरेस्ट ऑफिसला आहेत नमस्कार सर शमशेर खान बोलत क्राइम मीडिया न्यूज संपादक हाँ बोला। सर एक प्रतिक्रिया चाहिए थी आपकी तो आपने आज कुछ ट्रैक्टर पे कार्रवाई की थी उस विषय पे हा दोन ट्रॅक्टर जप्ती केलेले आहेत हा आणि गुन्हा नोंद केलेला आहे बाकीचे 15 ट्रॅक्टर पकडले होते ना तुम्ही मी 2च नाही तुमच्या व्हिडिओ मध्ये तो 15 ट्रॅक्टर दिसून राहिले पुन्हा नाही तो कोण व्हिडिओ टाकला ना का केला आम्हाला 2 दिसले आम्ही 2वर कारवाई केली नाही तसं व्हिडिओ मध्ये दिसून राहिले 15 तुम्ही 2 म्हणून राहिले ना एक म्हणून आम्ही 2च ट्रॅक्टर पकडले आणि 2वर प्रेस कारवाई केली कॉन्फरन्स झालेली आहे त्यांच्यावर त्यांनी आरोप लावलेला आहे की तुम्ही 2 लाख रुपये ते मागणी केली होती कोणी काय केले तुम्ही त्यांना विचारा नाही तर ते तुम्हाला विचार तुमची प्रतिक्रिया द्यायला विशेष आहे ना सर आम्हाला नाही ते महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया शीघ्र लागू की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर कार्यरत जिन उम्मीदवारों की जाति वैधता प्रमाण पत्र अमान्य पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। मंत्री उइके ने पत्र परिषद में बताया कि मुख्यमंत्री के 100 कलमी कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को जिले के जिलाधिकारी और आदिवासी प्रकल्प अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के हितों की रक्षा और विकास सुनिश्चित करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। उइके ने विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उनके मुद्दे को गंभीरता से सुना। बैठक में अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की नियुक्ति तथा भंडारा जिले के 1500 से अधिक लाभार्थियों को शबरी घरकुल योजना के तहत घर उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन समस्याओं का जल्द समाधान निकालेगी और इसके अलावा उन्होंने राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास का निरीक्षण भी किया और विद्यार्थियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद सुनील मेंढे, भाजपा जिला अध्यक्ष आशु गोंडाने, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश बालबुधे और प्रदीप पडोले उपस्थित थे। गोंदिया शहर में पहली बार शहर के सर्कस मैदान पर शुरू फन फेयर में पहली बार गोवा से इंटरनेशनल एसी जर्मन डूम 200 फीट लंबा 60 फुट चौड़ा 1200 स्क्वायर फुट में 50,000 मछलियों को पानी में मस्ती करते हुए अपनी आंखों से देख पाएंगे। ऐसी मछलियां जो आपने कभी भी ना देखी हो, साथ ही ऐसा अनुभव जो आप हर किसी के साथ साझा करना चाहेंगे। फिश टनल शो को गोंदिया शहर की जनता के अच्छा प्रतिसाद एवं जनता की बेहद मांग पर फिश टनल शो के मालिक विनोद सब्बरवाल ने 3 वर्ष से 10 वर्ष तक बच्चों को फिश टनल शो की प्रवेश टिकट पे 50% की छूट शुरू कर दी है। बच्चों के साथ आने वाले माता पिता एवं बड़े लोगों के लिए फन फेयर के मेला संचालक के आदेश पर फन फेयर के प्रवेश टिकट खिड़की से फिश टनल शो की टिकट खरीदने पर फन फेयर की एंट्री मुफ्त दी जा रही है। अखिल भारतीय स्वयं रोजगार मंडल के अध्यक्ष सुभाष सुबरवाल एवं शन्नू भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि फन फेयर में गोंदिया शहर के सभी अपंग, अनाथ, नेत्रदान, मूकबधिर, मतिमंद बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। सभी झूले एवं फिश टनल शो मुफ्त में देखने को मिलेगा। शहर की जनता से इस सुवर्ण संधि छूट का लाभ लेने के लिए अपने परिवार, दोस्तों के साथ एक बार अवश्य फन फेयर में आने का आग्रह किया गया है।
सुभाष यशपाल सबरवाल, गोंदिया शहर में पहली बार गोवा से इंटरनेशनल एसी जर्मन डूम 200 फीट लंबा 60 फुट चौड़ा 12,000 स्क्वायर फीट में 50,000 मछलियां जो पूरे भारत देश से नहीं पूरे वर्ल्ड से लाई गई हैं, पानी में मस्ती करते हुए अपनी आंखों से देखें। और गोंदिया शहर की जनता के लिए 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। 100 रुपए का टिकट 50 रुपए कर दिया गया है। और बड़े लोगों के लिए आप अगर 100 रुपए की टिकट गेट से खरीदेंगे तो आपको फन फेयर की प्रवेश टिकट फ्री दी जाएगी, उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इस स्वर्ग फैमिली का लाभ उठाएं, अपने परिवार अपने यार दोस्तों के साथ अपनी शामें सुहानी बनाने के लिए एक बार सर्कस मैदान गोंदिया में आना ना भूलें। नदी, तालाबों और जलाशयों से भंडारा जिला समृद्ध है, लेकिन ग्रीष्मकाल आते ही जल संकट की समस्या गंभीर हो जाती है। भूस्थल से गिरावट आने लगती है। कई स्थानों पर कुएं और बोरवेल सूख रहे हैं। इसी बीच बरसात के पानी का संरक्षण औपचारिकता बनता जा रहा है। सरकार आदेश तो देती है, लेकिन अमल शून्य है। राज्य सरकार ने 2002 में ही सभी सरकारी इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। इसी प्रकार आवास परियोजनाओं के लिए निर्माण की मंजूरी देते समय भी यह शर्त अनिवार्य कर दी गई, लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग केवल दस्तावेजों पर ही सिमट गया है। नगर परिषद के नगर रचना विभाग के अनुसार नए निर्माण के लिए मंजूरी लेने वाले 100 घरों में से केवल 15 में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगाई गई है। विभाग के पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। नगर परिषद से मंजूरी मिलने के बाद उनके निरीक्षण या समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो नागरिक शुरू में अनुमति के लिए रेन वाटर प्रणाली लगाने के लिए राजी होते हैं, वह बाद में सुविधाजनक ढंग से इससे मुंह मोड़ लेते हैं। कुछ नागरिकों द्वारा इन नियमों की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई। प्रशासन के पास भी इस शर्त के अमल की समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, इसलिए यह प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई है। भंडारा जिले में खड़की और पालोरा के बीच सड़क पर दर्दनाक हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार एक रेती से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में रेती से भरे ट्रकों की ओवरलोड और लापरवाही तरीके से आवाजाही लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रही है। प्रशासन की अनदेखी से लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है। आदिवासी विकास विभाग की विविध योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी आश्रम विद्यालयों में गुणवत्ता बनाए रखने तथा उनमें प्रवेश की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ठक्कर बाप्पा योजना, बिरसा मुंडा कृति क्रांति योजना और वन अतिक्रमण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की भी विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सांसद प्रशांत पडोले, विधायक राजू कारेमोरे, उपायुक्त तेजू सिंह पवार, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त आयुष सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। उइके ने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 माह में पुनः समीक्षा की जाएगी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि एजेंसियों को अधिक कुशलता से काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाएं लाभार्थियों तक पहुँचे। उन्होंने राजस्व विभाग को जनजातीय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल के मैदानों के निर्माण के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अध्ययन कक्ष बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। महिला की बेरहमी से पिटाई करने का मामला मोहाड़ी पुलिस थाने के तहत ग्राम कुशारी में सामने आया है। मोहाड़ी पुलिस ने कुशारी ग्राम निवासी वैशाली दीपक येल ने उम्र 30 वर्ष की शिकायत पर प्रेम रतन हरिदास येल ने उम्र 40 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। वैशाली येल ने 15 मई की शाम को घर के पास मौजूद नल से पानी भर रही थी। इस दौरान प्रेम रतन कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंचा और जोर जोर से गाली गलौज करने लगा। प्रेम रतन ने वैशाली के पति यानी अपने भाई दीपक हरिदास येल पर कुल्हाड़ी से हमले की कोशिश की। उस समय वैशाली बचाने के लिए दौड़ी तो प्रेम रतन ने उसकी पिटाई की। उसके कंधे, पीठ, पेट और पैरों पर हमला किया। लोहे की सब्बल से वैशाली के सिर पर प्रहार किया। वहां मौजूद प्रेम रतन की पत्नी शारदा ने वैशाली के बाल खींचकर थप्पड़ और मुक्के जड़े। वैशाली ने इसे लेकर मोहाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने प्रेम रतन हरिदास येलने के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच मोहाड़ी पुलिस कर रही है।
नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती कर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध प्रस्तापित किए और आपत्तिजनक फोटो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया साइट पर वायरल कर दिया। इसको लेकर युवक के खिलाफ जवाहरनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम मोहाड़ी तहसील के बोतली ग्राम निवासी वेदांत मते उम्र 19 वर्ष है। वेदांत ने भंडारा शहर की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम साइट पर दोस्ती करके उसे शाहपुर के पास लॉज पर मिलने के लिए बुलाया। वहां पर नाबालिग से अत्याचार कर उससे रुपयों की मांग की और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। घटना को लेकर जवाहरनगर पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच जवाहरनगर पुलिस कर रही है। भंडारा जिले के बेलगांव में रेती तस्करी को लेकर वन अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 15 गाड़ियों में से सिर्फ 2 गाड़ियों पर कार्रवाई, ग्रामीणों में आक्रोश। आरएफओ विलास बेलखोड़े के निलंबन की मांग। 7 दिन के भीतर आरएफओ को निलंबन नहीं किया तो गांव वाले करेंगे आंदोलन। भंडारा जिले के बेलगांव स्थित कैनल रोड पर वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई अब विवादों के घेरे में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार रेती तस्करी के खिलाफ चलाई गई मुहिम में 15 गाड़ियों को पकड़ा गया था, लेकिन बाद में 13 गाड़ियों को कथित रूप से पैसे लेकर छोड़ दिया गया, जबकि सिर्फ 2 गाड़ियों पर ही कार्रवाई की गई। इसको लेकर ग्रामीणों और किसानों में भारी आक्रोश है। ग्राम बेलगांव के किसानों और स्थानीय लोगों ने आज वन अधिकारी विलास बेलखोड़े के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके निलंबन की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरएफओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बेलगांव और आसपास के क्षेत्रों में रोजाना रेती की अवैध ढुलाई की जा रही है, जिससे खेतों में उड़ने वाली धूल और मिट्टी के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार वन अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई के बजाय तस्करों से कथित रूप से लाखों रुपए की वसूली की है। माझे नाव निलेश सार्वे, मी मडंगावचा राहणार आहो। माझी शेती म्हणजे इथं हेच आहे माझी शेती। म्हणजे आमच्या म्हणजे आता धान कापायला आहे तर ट्रॅक्टर चालते तर आमचे नुकसान होते, धूळ वगैरे पडते, तर आम्ही म्हणजे फॉरेस्टवाल्यांना कॉल करून हे करतो का रेती खूप प्रमाणात चोरी होत आहे, तुम्ही यानं कारवाई करा। ते येतात, आम्ही फोन करतो, ते येतात, म्हणजे ट्रॅक्टर वगैरे पकडतात आणि पैसे घेऊन तर त्यांना सोडतात। पैसे घेऊन सोडून झाल्यानंतर आणखी तेच म्हणजे ट्रॅक्टरवाले आणखी दुसऱ्या दिवशी तेच कामं करतात। तर यांच्यावर कारवाई झाली राहते तर म्हणजे हा रेतीचा प्रमाण कमी झाला राहत आहे। पैसे घेऊन सगळे सोडतात म्हणून आणखी रेतीचा प्रमाण वाढत आहे। 13 गाडी करून पैसे घेतले आणि ते घरी गेले। मग नंतर 2 गाड्या त्यांच्या हाती त्यांना पकडला, मग त्यांच्यावर कारवाई केली। आमची मांग आहे का म्हणजे जे रेती आहे ती बंद झाल्या पाहिजे। रेती बंद होईल म्हणजे कारवाई करतील तर रेती बंद होईल, पैसे सोडून कारवाई नाही करतील तर रेती चालूच राहतील। त्यांनी म्हणजे 7 दिवसामध्ये जर त्यांच्यावर कारवाई नाही केली तर आम्ही सगळे कास्तकार मिळून आंदोलन करू। कारवाई झाल्याच पाहिजे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वन अधिकारी कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए। इस पूरे मामले में वन विभाग या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे लोगों में असंतोष और भी बढ़ गया है। भंडारा जिले के बेलगांव में रेती तस्करी और वन अधिकारियों की कथित मिलीभगत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अगर प्रशासन ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए तो यह मुद्दा जल्द ही बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। मी राजू मोडगरे, माजी उपसरपंच खमारी बुट्टी। तर कालची घटना घडलेली आहे हे म्हणजे चर्चा गावामध्ये होती आणि त्याच्यातून माहिती अशी लिहिली आहे का बा जवळपास सकाळी काल त्यांनी 14-15 ट्रॅक्टर पकडलेले होते फॉरेस्टवाल्यांनी आणि मला पण फोन आलेला होता। तर तेथून त्यांचा जो मीडिएटर होता त्यांच्यामार्फत काहीतरी पैसा देवाणघेवाण होऊन नाव माहीत नाही, परंतु एक लाकूड ठेकेदार आहे, तर त्याच्या मध्यस्थी त्यांनी ट्रॅक्टरवाल्याकडनं 1.5-2 लाख रुपये काहीतरी घेऊन गाड्या सोडलेल्या होत्या आणि 2 गाड्यांवर कारवाई करता त्यांना लावलेल्या त्यांनी। तर ते आरएफओ होते, त्यांची टीम होती आणि एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे का बा त्यांनी याच्या अगोदर गाड्या पकडून सेटलमेंट करून गाड्या सोडल्या, कारवाई काही झाली नाही। काल त्यांनी 2 गाड्या लावल्या
महत्त्वाचा विषय असा आहे का बा त्यांच्या हद्दीमध्ये गाड्या नसताना सुद्धा त्या गाड्या ते म्हणजे पैशाकरिता जाणून बुजून हेतुपुरस्पर त्यांना दबावात आणून जास्तीत जास्त पैसे कसे घेता येतील त्याकरता खाली गाड्या भरल्या गाड्या त्यांच्या हद्दीच्या बाहेरसुद्धा पकडून थांबवून त्यांच्यावर ते म्हणजे दबावतंत्र आणतात. हो, ते बेलखोळे साहेब आहेत RFO म्हणून, त्यांची पूर्ण टीम होती काल. आमची एवढीच माग आहे, इथं शेतकरी लोकसुद्धा आहेत आणि त्यांच्यावर म्हणजे ते जर असे भ्रष्ट कामं करत असतील तर त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई व्हायला पाहिजे. अशा अधिकाऱ्यांना निलंबित करायला पाहिजे. कारवाई जर नाही झाली तर आम्ही येणाऱ्या 7 दिवसामध्ये आंदोलन करू. हे आज आम्ही ज्या ठिकाणी आता बोलत आहोत, हा जो रोड आहे तिथं रॉयल्टी आहे घाटवाल्यांची, डेपोवाल्यांची. त्या रॉयल्टीपासून तर ह्या रोडलाच गाड्या पकडलेल्या होत्या. काल घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ सर्व गावकरी शेतकरी यांची अशी मागणी आहे की बा अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई ही झाल्याच पाहिजे, त्यांना निलंबित केल्याच पाहिजे. जर येणाऱ्या 7 दिवसात त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली तर संपूर्ण खमारी, मंडणगाव, बेलगाव ग्रामवासी किंवा शेतकरी हे येणाऱ्या 7 दिवसात आंदोलन करून रस्त्यावर उभे राहतील. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के तहत भंडारा जिले के प्रत्येक कार्यालय में जिस संस्था में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, वहां शिकायत समिति स्थापित करना अनिवार्य है. इससे संबंधित जानकारी आंतरिक शिकायत समिति को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के आईशी बॉक्स पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य है. आंतरिक शिकायत समिति को पंजीकृत करने के लिए वेबसाइट पर जाए और होम स्क्रीन पर दिखाए अनुसार टैब पर क्लिक करें. सभी आवश्यक विवरण भरें और सबमिट टैब पर क्लिक करें. आंतरिक शिकायत समिति की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई मालिक आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करता है और प्रावधानों और दायित्वों का पालन नहीं करता है तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि वही अपराध फिर से किया जाता है तो प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द किया जाएगा अथवा जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा. भंडारा कार्यालय की जिला महिला और बाल विकास अधिकारी ने जल्द से जल्द एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने या इसे पोर्टल पर दर्ज करने का आह्वान किया गया है.